रात के 12 बजे थे। राघव अकेला अपने पुराने गांव के घर में बैठा हुआ था। यह घर उसकी नानी का था, जो अब खाली पड़ा हुआ था। गांव में बिजली नहीं थी, सिर्फ एक दिया जल रहा था। घर के चारों ओर गहरा सन्नाटा और दूर कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थी। वह अपने साथ लाई गई पुरानी किताबों में व्यस्त था। जब अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई, तब राघव ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। इस समय कौन आ सकता है? उसने धीरे से उठकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद हवा से कोई चीज दरवाजे में टकराई हो और वह वापस जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वह फिर अपनी किताबें पढ़ने लगता है, दस्तक फिर से हुई। इस बार जोर से हुई। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर एक बार फिर दरवाजा खोला, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। उसे महसूस हुआ कुछ तो अजीब हो रहा है। ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे अचानक एक बूढ़ी औरत की धुंधली परछाई दिखाई दी, जो दरवाजे से कुछ दूर पर खड़ी हुई थी। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल बहुत धीमी थी, पर जैसे जैसे वह करीब आ गई, राघव का चेहरा साफ देखने लगा। राघव को उसका पूरा चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद थी और चेहरे में घाव के निशान थे। उसकी सांसें ठंडी और भारी थी। राघव ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया और अंदर भाग गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और पसीने से तर हो गया था। अचानक खिड़की पर भी उसी तरह की दस्तक सुनाई दी। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। वह औरत खिड़की पर भी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। राघव ने जैसे तैसे हिम्मत करके दिया उठाया और घर के भीतर बने मंदिर की ओर दौड़ा। तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसे बचा ले। तभी एक जोर से चीख पूरे घर में गूंज गई और वह परछाई गायब हो गई। अगली सुबह जब वह गांव के लोगों के पास पहुंचा, तो राघव बेहोश पड़ा था। उसकी किताब खुले पन्ने के साथ वहीं पड़ी हुई थी और उस पर खून के धब्बे थे। तब से उस गांव में कोई रात में उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वह बूढ़ी औरत अब भी उस घर के पास भटकती है और अपने खोए हुए बेटे को तलाश कर रही है।